क्रिकेट की दुनिया में अगर कोई एक चीज ऐसी है जिसने हमेशा दुनिया के बड़े से बड़े बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा किया तो वो पाकिस्तान की तेज बॉलिंग थी। दुनिया की क्रिकेट तारीख गवाह है कि पाकिस्तान यानी लैंड ऑफ फास्ट बॉलर्स एक ऐसी जरखेज जमीन जहां की मट्टी से हर दूसरे दिन 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला कोई न कोई जादूगर जन्म लेता था। एक ऐसा दौर था जब दुनिया के अजीम तरीन बल्लेबाज, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो, रिकी पॉन्टिंग हो, ब्रायन लारा हो या सरव्यू रिचर्ड्स, पाकिस्तान का नाम सुनकर उनके माथे पर पसीना आ जाता था। वसीम अकरम की जादुई इन स्विंग और आउट स्विंग, वकार यूनुस की तबाहकुन और पांव तोड़ देने वाले यॉर्कर, शोएब अख्तर की बिजली जैसी डरावनी रफ्तार और फिर उमर गुल के डेथ ओवर में महारत, मोहम्मद आसिफ की जादुई लाइन एंड लेंथ और मोहम्मद आमिर का नौजवानी का वो बेरहम जादू। दुनिया माने न माने, पाकिस्तान की बॉलिंग क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे खौफनाक दहशत थी। ये वो बॉलिंग लाइन थी जो मुर्दा और फ्लैट पिचों पर भी जान डाल देती थी और हुरीफ टीमों को दिन में तारे दिखा देती थी। लेकिन फिर वक्त ने ऐसी करवट बदली, जज्बात ऐसे बदले और हालात ने ऐसा रुख इख्तियार किया कि वो फैक्ट्री जो कभी दुनिया को रफ्तार और स्विंग के बेताज बादशाह देती थी, वहाँ अब औसत दर्जे के बेजान और बेअसर बॉलिंग नजर आने लगी। शाहीन शाह अफरीदी की वो पहले ओवर्स की रवायती और खतरनाक स्विंग गायब हो गई। हारिस रऊफ की तेज रफ्तार गेंदों को इंटरनेशनल मैचों में आसानी से चौके और छक्के लगने लगे और नसीम शाह अकेले कंधों पर बोझ उठाए लड़ते लड़ते थक गए। पाकिस्तान क्रिकेट की वो बॉलिंग लाइन जिस पर पूरा मुल्क आंखें बंद करके फख्र करता था, वो अचानक इतनी बेबस, इतनी लाचार और इतनी आम कैसे हो गई? क्या ये कोई अचानक होने वाला इत्तेफाक है या बरसों की लापरवाही, गलत फैसलों और निजाम की खराबी का एक दर्दनाक नतीजा है? आज हम पाकिस्तान की बॉलिंग के उसी शानदार अरूज, उसके बाद आने वाले भयानक जवाल और उसके पीछे छुपी तमाम अंदरूनी कहानियों, साजिशों और गलतियों का मुकम्मल पोस्टमार्टम करेंगे। इस जवाल की गहराई को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस सुनहरे दौर का रुख करना होगा जब बॉलिंग ही पाकिस्तान क्रिकेट की वाहिद और सबसे मजबूत पहचान हुआ करती थी। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट की पूरी तारीख उठाकर बारीकी से देख लें तो हमारी बैटिंग लाइन हमेशा से गैर यकीनी, कमजोर और नाकाबिल एतबार रही है। दुनिया भर में पाकिस्तान को इनप्रेडिक्टेबल यानी एक ऐसी टीम कहा जाता था जिसका कुछ पता नहीं कि कब 300 रन बना दे और कब 100 रन पर ढेर हो जाए। लेकिन उस बैटिंग की कमजोरी के बावजूद हम दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को उनके घरों में जाकर हराते थे, वर्ल्ड कप जीते थे और ट्रॉफियों पर ट्रॉफियां उठाते थे। इसकी वाहिद वजह ये थी कि हमारे पास एक ऐसा बॉलिंग अटैक होता था जो 150 रन का मामूली हदफ भी शेर की तरह डिफेंड कर लेता था। जब दुनिया की दूसरी टीमें 300 रन बनाकर भी महफूज महसूस नहीं करती, तब पाकिस्तानी कप्तान मौज 180 रन बनाकर भी पर उम्मीद होते थे क्योंकि उन्हें अपने बॉलर्स पर पूरा भरोसा था। इस अजीम शकाफत और कल्चर की बुनियाद इमरान खान ने रखी थी। उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को सिखाया कि दिफा करने के बजाय हमेशा विकेट लेने के लिए जाओ, बल्लेबाज को डराओ, उसकी आंखों में आंखें डालो और जारियत का मुजाहरा करो। इमरान खान ने पिचों पर तेज बॉलिंग को फरोग दिया और रिवर्स स्विंग के फन को दुनिया के सामने मुतारफ करवाया। जब गेंद पुरानी हो जाती थी और दुनिया के बाकी बॉलर्स बेबस हो जाते थे, तब पाकिस्तानी बॉलर्स का असल खेल शुरू होता था। पुरानी गेंद को हवा में इस तरह लहराया जाता था कि बल्लेबाजों को समझ ही नहीं आती थी कि गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी, और जब तक वो सोचते थे उनकी मिडिल स्टंप उखड़ चुकी होती थी। इस कल्चर और विरासत को वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी ने अगली नस्ल तक पहुंचाया और दुनिया को 2Ws की वो जोड़ी दी जिसने क्रिकेट की तारीख बदल कर रख दी। वसीम अकरम को दुनिया आज भी सुल्तान ऑफ स्विंग कहती है क्योंकि वो नई गेंद हो या पुरानी, किसी भी पिच पर गेंद को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने का फन जानते थे। उनका रनअप इतना हमवार था कि बल्लेबाज को अंदाजा ही नहीं होता था कि गेंद किस रफ्तार और किस जाविये से आने वाली है। दूसरी तरफ वकार यूनुस का गुस्सा और उनकी तूफानी रनअप बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा करता था। वकार यूनुस जब भागते हुए आते थे तो ऐसा लगता था कि कोई तूफान आ रहा है और उनकी लेट इन स्विंग यॉर्कर का दुनिया के किसी बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने दुनिया भर के बल्लेबाजों के पैरों को जख्मी किया और विकेटों के ढेर लगा दिए। इन दिनों के बाद दुनिया ने शोएब अख्तर को देखा, जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता है। शोएब अख्तर की रफ्तार की तमाम हदें तोड़ दी और 161.3 किलोमीटर फी
घंटा की रफ्तार से गेंद फेंककर क्रिकेट की तारीख के सबसे तेज तरीन गेंद का रिकॉर्ड कायम किया, जो आज तक कोई नहीं तोड़ सका। शोएब अख्तर सिर्फ तेज नहीं थे, बल्कि वो बल्लेबाजों को अपने बाउंसर से डराते थे। उनका मकसद सिर्फ विकेट लेना नहीं, बल्कि बल्लेबाज पर नफसियाती गलबा पाना होता था। इस दौर में पाकिस्तान के पास सिर्फ ये चंद नाम नहीं थे, बल्कि हमारे पास बैकअप में भी ऐसे बॉलर्स की एक तवील लाइन मौजूद होती थी जो दुनिया के किसी भी दूसरी इंटरनेशनल टीम में आसानी से मेन बॉलर बन सकते थे। मोहम्मद शमी, जिनकी रफ्तार 150 से ऊपर थी, शबीर अहमद, जिनका बाउंस खतरनाक था, नवीद हसन, जो अपने स्लो गेंदों के लिए मशहूर थे, और उमर गुल, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में आते ही डेथ ओवर में यार्कर मारने की ऐसी महारत दिखाई कि दुनिया उन्हें किंग ऑफ टी20 बॉलिंग कहने लगे। फास्ट बॉलिंग के साथ साथ हमारे पास सैयद अजमल, अब्दुल रहमान और मुश्ताक अहमद जैसे स्पिनर भी थे, जो मिडिल ऑर्डर में मैच का रुख मोड़ देते थे। ये वो मजबूत और नाकाबिल तस्कीर इमारत थी जो पाकिस्तान ने दहाइयों की मेहनत से खड़ी की थी। लेकिन फिर आस्ता आस्ता इस इमारत की बुनियादें हिलना शुरू हो गई और जवाल का पहला तारीख बाब लिखा गया। पाकिस्तान बॉलिंग के जवाल का पहला और सबसे बड़ा धचका अगस्त 2010 में लगा, जब लार्डर के तारीखी मैदान पर वो बदनाम जमाना स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया। इसने पाकिस्तान क्रिकेट के रूह को बुरी तरह जख्मी कर दिया और पूरी दुनिया में मुल्क का नाम बदनाम किया। मोहम्मद आसिफ एक ऐसा बॉलर जिसके पास रफ्तार तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन उनकी लाइन, लेंथ और गेंद को पिच पर मारकर दोनों तरफ मोड़ने की सलाहियत इतनी जादुई थी कि दुनिया के अजीम तरीन बल्लेबाजों में शुमार होने वाले एबी डिविलियर ने एतराफ किया था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में मोहम्मद आसिफ से ज्यादा खतरनाक और मुश्किल बॉलर का सामना नहीं किया। आसिफ गेंद को जहां चाहते वहां टप्पा देते थे और बल्लेबाज बेबस नजर आते थे। दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर थे, सिर्फ 18 साल का एक नौजवान लड़का जिसका रन अप, जिसकी स्विंग और जिसका जज्बा देखकर वसीम अकरम ने खुद कहा था कि ये लड़का मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड है और ये मेरे तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। लार्डर टेस्ट से पहले आमिर ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ उनके अपनी पिचों पर ऐसी तबाहकुन बॉलिंग की थी कि गोरे बल्लेबाज उनके सामने खड़े होने से घबराते थे। लेकिन पैसों की हवस और चंद बुकेस की साजिश ने उन दोनों सुपरस्टार को एक ही रात में क्रिकेट की दुनिया से उठाकर जेल की सलाखों के पीछे फेंक दिया। इस एक वाक़ये ने पाकिस्तान क्रिकेट की बॉलिंग की नर्सरी को एक ऐसा जख्म दिया जिसका दर्द आज तक महसूस किया जाता है। मोहम्मद आसिफ का कैरियर हमेशा के लिए खत्म हो गया और दुनिया एक अजीम जादूगर के फन से महरूम हो गई। जबकि दूसरी तरफ मोहम्मद आमिर जब 5 साल के तवील पाबंदी काट कर दोबारा टीम में वापस आए तो वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर वो पुराने आमिर नहीं रहे। अगरचे उन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के खिलाफ एक यादगार स्पेल फेंककर पाकिस्तान को जितवाया, लेकिन उनकी वो पुरानी काट, वो मुसलसल स्विंग और वो बेखौफी आस्ता आस्ता गायब हो गई और बलाखर उन्होंने बोर्ड और मैनेजमेंट से इख्तलाफात के बाद वक्त से पहले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। इस फिक्सिंग स्कैंडल ने न सिर्फ 2 वर्ल्ड क्लास बॉलर का खात्मा किया, बल्कि पाकिस्तान की घरेलू निजाम में नए बॉलर्स के आने की एतमाद को भी हिलाकर रख दिया। जवाल का दूसरा मरहला तब शुरू हुआ जब दुनिया भर में टी20 क्रिकेट का अरूज हुआ और पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL का आगाज हुआ। PSL ने बलाशबा पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत से नए चेहरे दिए, शायकीन को तफरीह दी और माली तौर पर बोर्ड को मजबूत किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक बहुत बड़ा नुकसान छुपा हुआ था जिस पर किसी ने वक्त पर गौर नहीं किया। PSL और टी20 क्रिकेट के आने से हमारे नौजवान बॉलर्स को सोच, उनकी तरबियत और उनका अंदाज खेल बिल्कुल बदल कर रह गया। माजी में एक फास्ट बॉलर बनने का अमल बहुत मुश्किल और तवील होता था। एक बॉलर को घरेलू क्रिकेट यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचों में तपना पड़ता था, जहां वो दिन में 25 से 30 ओवर फेंकता था, तेज धूप में मेहनत करता था, पुरानी गेंद से रिवर्स स्विंग सीखता था और ये जानता था कि जब पिच से मदद न मिल रही हो तो बल्लेबाज को कैसे आउट करना है। इस तवील अमल से गुजरकर बॉलर का जिस्म फौलाद बन जाता था और उसके अंदर टेस्ट क्रिकेट खेलने का हौसला पैदा होता था। लेकिन PSL के आने के बाद नौजवान बॉलर के लिए इंटरनेशनल शोहरत से पैसा कमाने का रास्ता बहुत मुख्तसर हो गया। अब उन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट की सख्त मेहनत की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ 4 ओवर्स की अच्छी बॉलिंग उन्हें रातों रात हीरो बना देती थी।